हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन इन प्लांट्स की। तो बात करें अगर हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। तो जो पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनसे ही हम न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार करें, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्लांट्स में दो प्रकार की रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम बात करें एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिंगल पेरेंट का हम कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यूज करके, वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम या फिर लीफ, इन तीनों में से किसी का भी हम यूज करके न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, जिसको हम क्लोन भी बोल देते हैं। क्लोन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जो सिंगल पेरेंट का यूज हुआ है इसमें, और जो ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ है वो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट। सो इस वजह से हम इसे क्लोन बोलते हैं। तो इसमें जो हम रूट या स्टेम या फिर लीफ का यूज करते हैं, इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे स्वीट पोटैटो से हम एडवेंटिशियस रूट होती है उससे बड लेते हैं, उससे हम न्यू स्वीट पोटैटो ग्रो कर लेते हैं। स्टेम की बात करें, स्टेम की मॉडिफिकेशन है जैसे कि ट्यूबर, राइजोम, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। उनसे हम उनको यूज करके नया प्लांट तैयार करते हैं। जैसे कि ट्यूबर की एग्जाम्पल करें बात, तो ट्यूबर में आ जाता है पोटैटो। और अगर हम बात करें राइजोम की, उसमें आ जाता है जिंजर, टर्मरिक। अगर लीफ की बात करें, लीफ बड से हम न्यू प्लांट को तैयार करते हैं, वो एग्जांपल है ब्रायोफाइल। और दूसरी तरफ आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम दो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने, एक मेल पेरेंट एक फीमेल, वो अपने गेमीट्स तैयार करते हैं। जो गेमीट्स होते हैं फिर उनका फ्यूजन होता है आपस में, और फ्यूजन से नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। अब इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके कहते हैं हम फ्लावर। फ्लावर की मदद से ये सारी प्रोसेसेस पॉसिबल हैं प्लांट्स में। जो फ्यूजन होता है गेमीट्स का, फिर आगे न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, वो फ्लावर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। ये एक शूट ही होती है जो कि कंडेंस्ड हो गई है और कंडेंस और मॉडिफाई हो गई है। किस वजह से? किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो इसमें हम बात करें तो दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेनली। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम कार्पल बोलते हैं। तो कार्पल के आगे तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। तो ये क्या होता है, जो एंथर है इसके अंदर आगे पोलन सैक्स हैं। वो पोलन सैक्स आगे पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर आगे मेल गेमीट होता है। वो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होगा, फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वो पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर करेगा यहाँ पे स्टिग्मा पे, जो कि स्टिग्मा जिसे हम रिसेप्टिव ऑर्गन बोलते हैं फ्लावर का, फीमेल का। ये फीमेल का रिसेप्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा। यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे पोलन ग्रेन लैंड करेगा, ऐसे ही पोलन ग्रेन है, ये आगे फिर पोलन ट्यूब बनाएगा लंबी। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आकर डेवलप करेगा। तो वो पोलन ट्यूब के अंदर आगे एक मेल गैमीट होगा और एक आगे ट्यूब न्यूक्लियस होगा। दो तरह के सेल होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल होगा इसके अंदर और एक वेजिटेटिव सेल होगा। फिर वो आगे यहाँ पे ये ओव्यूल है, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर यहाँ से ये एंटर करेंगे। ओव्यूल के अंदर एग होगा जिसको ये जो मेल के मीट है फ्यूज कर देगा, जिससे कि आगे जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, फिर आगे न्यू एम्ब्रियो। और जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल है, वो इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं। पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जिससे कि आगे वो एंडोस्पर्म तैयार करेगा। एंडोस्पर्म इसी वजह से 3n होता है, क्योंकि दो तो ये हो गया n+n। तीसरा एक जो वेजिटेटिव सेल है वो इसके साथ मिक्स फ्यूज करेगा, वो जाके आके एंडोस्पर्म तैयार कर देगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। और जो आगे जाइगोट बनेगा फ्यूजन से, उसे हम वो डिप्लॉइड होगा। तो ये इसको हम डबल फ्यूजन भी कहते हैं, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। जो ये वेजिटेटिव सेल और इसके साथ फ्यूज करते हैं इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसको ये पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हुई है। एक तो रिप्रोडक्टिव सेल एग के साथ फ्यूज किए, एक जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया है। तो ये दो प्रोसेसेस होती हैं इसके अंदर। अब ये जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर तो ऐसे ही सेम फ्लावर के प्लांट से अगर तो पॉलन ग्रेन
उसी फ्लावर के एंथर से, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड किया है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि ये पॉलन ग्रेन यहाँ अपने एंथर से किसी और दूसरे के फ्लावर पे जाके लैंड किया है, दूसरे प्लांट के, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आगे दो तरह की होती है, एक कहते हैं हम ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और दूसरी होती है डाइटोनोगेमी, जिसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर डिफरेंट होगा बट ऑफ सेम प्लांट, तो उसे हम डाइटोनोगेमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं, उसमें डिफरेंट फ्लावर होगा और डिफरेंट प्लांट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट्स में कुछ मैकेनिज्म्स इवॉल्व कर लिए अपने अंदर, ताकि उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाए। तो इसका सबसे पहला मैकेनिज्म है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मींस एक ही फ्लावर में बोथ मेल एज वेल एज फीमेल पेरेंट प्रेजेंट हो। अब जब एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। सेकेंडली है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या है कि बड जो है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और बड क्लोज रहती है, और क्लोज ब्लड में ही पॉलिनेशन होगी, उसी में फर्टिलाइजेशन होगी। अब जब बड क्लोज है उसमें पॉलिनेशन हो रही है तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल है क्लिस्टोगेमी की वीट, ओट्स, बार्ले। और चैस्मोगेमी, चैस्मोगेमी में क्या होता है कि जब तक पॉलिनेशन नहीं होती तब तक बड क्लोज रहती है, पॉलिनेशन होने के बाद बड ओपन हो जाती है, लेकिन जब पॉलिनेशन क्लोज बड नहीं होगी तो डेफिनेटली इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। फोर्थ है होमोगेमी। होमोगेमी मतलब क्या है कि सिमिलर टाइम पे मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। अब मेल और फीमेल अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ही ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं मैकेनिज्म्स इवॉल्व्ड इन प्लांट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए प्लांट्स में सबसे पहला मैकेनिज्म है डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग को हम यूनिसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी मींस किस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं कि या तो मेल फ्लावर बनेगा या फीमेल फ्लावर बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करेगा। तो इसे डाइक्लाइनिया की दो तरह की होती है, मोनोइशियस प्लांट्स और डायोशियस प्लांट्स। मोनोइशियस प्लांट्स के एग्जांपल है जैसे मेज एंड बाजरा। इसमें एक ही प्लांट पे एक मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, लेकिन वो आपस में नहीं कर पाएंगे फर्टिलाइज, वो दूसरे को जाके फर्टिलाइज करेंगे। और डायोसी मतलब कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट्स पे होंगे। अब जब मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे होंगे तो ऑब्वियसली वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करेगा। सेकंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या है, ये दो तरह की होती है आगे, प्रोटेंडरी और प्रोटोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है कि या तो मेल पहले मैच्योर होगा या फिर फीमेल पहले मैच्योर होगी। इसकी दो टाइप्स हैं, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगैमी। प्रोटेंडरी, प्रोटो मींस फर्स्ट, एंड्री मींस मेल। प्रोटेंडरी मींस मेल फर्स्ट मैच्योर हो जाता है, इसकी एग्जांपल है मेज। एंड प्रोटोगाइनी मींस फीमेल मैच्योर फर्स्ट। अब फीमेल मैच्योर हो रही है, इसकी एग्जांपल है बाजरा। अब इसमें सपोज जब एक मेल या फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगा दूसरे से, तो ऑब्वियसली वो अपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगी। थर्ड है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है, एक बैरियर आ जाता है, एक बैरियर होता है जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाते। चौथा है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि मेल स्टेराइल है। अब मेल ही स्टेराइल है, वो फर्टाइल नहीं है, तो वो फर्टाइल पोलन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। जब मेल फर्टाइल पोलन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो वो फर्टिलाइज पॉलिनेट भी नहीं कर पाएगा अपनी फ्लावर की स्टिग्मा को। तो इस वजह से जो है स्टिग्मा पे दूसरे किसी प्लांट से ही पोलन गिराना पड़ेगा, तो वो भी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो लास्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की मीन्स कि जो पोलन है वो फंक्शनल तो है, वो है तो फर्टाइल, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा को नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा, उसे दूसरे प्लांट पर ही वो जाके पॉलिनेट कर पाएगा। तो इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन फॉर्म।
तो प्लांट्स में कितने परसेंट क्रॉस पॉलिनेशन होती है उस हिसाब से हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसमें वो क्रॉप्स आएंगे जिनमें 0 से 5%, 0 to 5% क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं। फिर आती है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसमें वो क्रॉप्स आती हैं जिसमें 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं। फिर लास्ट में हमारे पास क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसमें हमने उन क्रॉप्स को रखा है जिनमें मोर देन 30% चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। अब एग्जांपल्स की बात करें इनकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो सबसे पहले आते हैं सीरियल्स। सेल्फ पॉलिनेटेड में आते हैं सीरियल्स। ज़्यादातर जितने भी सीरियल्स प्लस मिलेट्स, यानी कि जितनी भी ग्रामीणी फैमिली की क्रॉप्स हैं वो ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड ही हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस की बात करें तो सॉर्गम जिसे कि एक मिलेट है जो कि वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में है, और मेज एंड बाजरा ये दोनों भी ग्रामीणी फैमिली में हैं, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। मेज में प्रोटेंड्री पाई जाती है, बाजरा में प्रोटोगाइनी पाई जाती है, इस वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें लेग्यूम्स। जितनी भी लेग्यूम्स हैं, यानी कि जितने भी पल्सेस या जितने भी पॉड क्रॉप्स हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं, वो ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड ही हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो अरहर है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अरहर जिसे कि हम पिजन पी कहते हैं, वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें ऑयल सीड क्रॉप्स की। ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी हैं ज़्यादातर वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स। एक्सेप्शंस की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन आती हैं एक सीसम और लिनसीड। सीसम यानी जिसे हम तिल कहते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, लिनसीड ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, और इसके अलावा जो ग्राउंडनट और सोयाबीन है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में ही आ गए हैं, लेग्यूम्स में आ गए हैं, तो इस वजह से वो भी सेल्फ पॉलिनेटेड है। उसके बाद करें बात तो हम ये 4 फैमिलीज ए बी सी, एलिएसी, ब्रासिकेसी, कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी। एलिएसी जिसमें आ जाता है हमारा अनियन एंड गार्लिक, ब्रासिकेसी जिसे हम मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड ये आ जाते हैं। कंपोजिटी जिसमें सनफ्लावर और सेफ्लावर आ जाता है हमारा, और कुकुरबिटेसी जिसमें कुकुम्बर और बाकी बिटर गॉड जितने भी गॉड्स हैं, मेलन्स हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये चारों फैमिलीज में क्रॉस पॉलिनेशन पाई जाती है, और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है थ्रू हनी बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रूट्स ज़्यादातर फ्रूट्स क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो ये 4 हैं, एप्रिकॉट, सिट्रस और पीच, ये तीनों सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। उसके बाद बात करें वेजिटेबल्स जितनी भी हैं ज़्यादातर वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। एक्सेप्शन इसमें भी आ जाती हैं जैसे टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, ये चारों सोलानेसी फैमिली की आ गई, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। इसके साथ ही लेट्यूस और ओकरा ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स। फ्लोरिकल्चर मतलब जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करती हैं, तो जितने भी फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स हैं वो सारी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, क्योंकि हमें पता है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। वो फ्लावर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो पॉलिनेशन कर पाए। अब जब अट्रैक्शन के लिए हम फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, तो जितने भी फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। इसके अलावा कॉटन और टोबैको याद रखना, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स कवर कर ली हैं इसके साथ। थैंक यू।